सर आपने अटेंडेंस का चेक कर लिया था? मैं थोड़ी देर बाद मार्क करूंगा जी जवाब साहब। तो टाइप में जी हमने सर। कितनी टाइप पढ़ी थी? दो टाइप, दोनों का नाम बताएं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल के और बहुत सारे नाम हैं, आपको कुछ और नामों का पता है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कह सकते हैं। जी। क्या 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 कह सकते हैं, रिपीट करें। कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं? मेजॉरिटी बुक्स में कैटेगोरिकल के नाम से दिया जाता है, कुछ बुक में इसका एक और नाम भी दिया हुआ है, क्लासिफिकेटरी वेरिएबल। तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन होता है ना। जी जी, क्लासिफिकेटरी होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। क्वांटिटेटिव अच्छा, और भी हम इनको नाम दे सकते हैं, और लेकिन वो नाम इतने कॉमन नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं होते। ठीक है, इसे हम नॉन मैट्रिक भी कहते हैं। नॉन मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे इसे हम मैट्रिक कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जवाब साहब साथ साथ रिप्लाई करते रहें। जी जी सर, क्लियर। तो इसे नॉन मैट्रिक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक वेरिएबल। मैट्रिक। अच्छा, कुछ लोग इसे कंटिन्यूस भी कहते हैं। जी। क्या कहते हैं? कंटिन्यूस। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कंटिन्यूस वेरिएबल इसे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसे इंटरवल भी कह देते हैं, जी जी जी। लेकिन हम इसे कंटिन्यूस इंटरवल नहीं कह रहे। उसकी वजह क्या है? हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर दो टाइप्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूस मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, और ओके। इंटरवल मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमने स्केल के अंदर ये चीज़ पढ़ ली है, इंटरवल जी। रेशो। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूस इंटरवल के नाम से नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एज अ साइनोनियम कुछ बुक में क्वांटिटेटिव को कंटिन्यूस इंटरवल कहा गया है। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कुछ बुक में क्या लिखा गया है? कंटिन्यूस। और कुछ में क्या लिखा गया है? इंटरवल। इंटरवल। लेकिन हम इसे कंटिन्यूस इंटरवल नहीं कहेंगे। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी, स्केल ऑफ वेरिएबल, याद होगा आपको, जी सर। जिसे हम मेजरमेंट स्केल भी कहते हैं। ठीक है, मेजरमेंट स्केल में हमने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था किसी भी वेरिएबल के चार स्केल हो सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ये याद है आपको? इसमें थर्ड स्केल का नाम क्या है? इंटरवल। इंटरवल। थोड़ा लाउड बोले। तो हमने क्योंकि इसे स्केल में पढ़ा, इसलिए हम क्वांटिटेटिव के सिनोनियम के तौर पे इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर, ठीक है। अच्छा, पहले स्केल का नाम क्या है? नॉमिनल। काफी सारी बुक्स में क्वालिटेटिव का एक नाम क्या दिया हुआ है? नॉमिनल। नॉमिनल वेरिएबल। लेकिन हम ये नाम बोले शाहान साहब? नहीं बोलेंगे सर। नहीं बोलेंगे। उसकी वजह क्या है? हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल में यूज कर रहे हैं। क्लियर है? जी सर। लेकिन आपको ये सारी बातें इसलिए पता होनी चाहिए कि किसी और किताब में कभी आप लोग पढ़े तो आपको पता होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। मिसाल के ठीक तौर है। पे हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पता होने चाहिए, ताकि हम गलत गलत होने के फतवे न देने शुरू हो जाएं। हमें पता होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। क्लियर है? जैसे मिसाल के तौर पर उम्रा करने जाते हैं, तो आप आमीन जोर से नहीं बोल रहे, लेकिन आपको पता है कि आमीन जोर से बोलने का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बात समझ रहे हैं? आपको पता जी होना सर। चाहिए रफा धन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पता होने चाहिए कि ये भी आजकल मार्केट में चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्वालिटेटिव वेरिएबल को कुछ लोग नॉमिनल वेरिएबल भी कह देते हैं। तो जब भी कोई कहेगा नॉमिनल वेरिएबल, तो आप उससे पूछिएगा मत, नॉमिनल तो स्केल होता है, तुम नॉमिनल वेरिएबल क्यों कह रहे हो? जब भी वो नॉमिनल वेरिएबल कहेगा तो उसका मतलब क्या होगा? क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात हो रही है। क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में अच्छा अक्सर उसने कहा मेरा वेरिएबल कंटिन्यूस है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या बात कर रहा है वो। क्वांटिटेटिव वेरिएबल बात हो रही क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केल हमने कितने पढ़े थे? है। चार। चार। अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं।
नॉमिनल स्केल हमेशा क्वालिटेटिव वेरिएबल का ही होगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ओके सर। ऑर्डिनल स्केल भी हमेशा क्वालिटेटिव का होगा, ये बात क्लियर है? ठीक है सर। और इंटरवल रेशियो किसके लिए होते हैं? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के लिए, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्केलिंग की वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, नहीं की थी? सर स्केलिंग की वीडियो नहीं अभी तक नहीं आई सर, उसमें मीन मोड मीडियन पढ़ा है हमने। अच्छा, स्केलिंग की दो वीडियो वीडियो में में। हमने नहीं शेयर की, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब एज्यूम करें कि आपको स्केल अभी नहीं पता, ठीक है। आपको नहीं पता नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, रेशियो क्या होता है। आपको इन चारों का आइडिया नहीं है अब तक। डन। जी सर। अभी तक हमने सिर्फ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ा था। जेंडर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। सर जेंडर हमारे पास क्वालिटेटिव है। तो क्या जेंडर इंटरवल स्केल हो सकता है? जी सर। कैसे हो सकता है जब जेंडर क्वालिटेटिव है तो? सर एक सेकंड सर। जेंडर नहीं जी हो सर। सकता ना? नो सर, नो सर। अच्छा, एज क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है? सर एज हमारे पास क्वांटिटेटिव है। तो क्या एज नॉमिनल हो सकता है? जी सर। आपने आज सर सर लंच क्वांटिटेटिव नहीं सर, किया? स्क्रीन स्क्रीन मेरी थोड़ी छोटी हो गई थी सर, मैं तो देख नहीं पा रहा आप, था। स्क्रीन छोटी हो रही है लेकिन आवाज तो साफ आ रही है ना? जी सर आज सर सॉरी, वो नहीं हो सकता क्योंकि सर नॉमिनल हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। हाँ, तो जी यहाँ सर। तक बात क्लियर है। जी सर। तो इसका मतलब है हमारा 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर किसी को स्केल नहीं आते थे और उसने गेस करना था तो उसे 4 में से गेस करना पड़ता। 25% चांसेस होते कि ठीक गेस करेगा, 75% चांसेस होते कि गलत गेस करेगा। लेकिन कम से कम एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गई, हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस पता था। तो हमें ये पता चल गया कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो वो इंटरवल या रेशियो तो नहीं हो सकता। जी यहाँ तक सर। क्लियर है? हम्म। क्लास बाकी सबको यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब सवाल ये होता है नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो डिसाइड कैसे होंगे, क्या नॉमिनल क्या ऑर्डिनल। इसकी पूरी 1 घंटे की वीडियो मैंने बनाई हुई है स्केलिंग की, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी तक हमने बस ये बात सीखी कि क्वालिटेटिव वेरिएबल के स्केल्स क्या होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव के क्या होते हैं, इंटरवल और रेशियो। रेशियो। अब आपको लॉजिक समझ में आई कि अक्सर इंटरवल स्केल वालों को लोग कहते थे इंटरवल वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल। तो जब वो इंटरवल वेरिएबल कहेंगे तो उनका मतलब क्वांटिटेटिव होगा, जब वो रेशियो कहेंगे तो उनका मतलब क्या होगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है। जी लेकिन सर। एक चीज रिपीट कर दूं, होना तो ये चाहिए नॉमिनल का मतलब भी क्वालिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए, ऑर्डिनल का मतलब भी क्वालिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए, राइट? जी सर। होना तो ये चाहिए इंटरवल का मतलब भी क्वांटिटेटिव होना चाहिए, रेशियो का मतलब भी क्वांटिटेटिव होना चाहिए। डन। जी सर। लेकिन नॉर्मली बुक्स में क्या मिलेगा, वो क्वालिटेटिव की जगह नॉमिनल का वर्ड यूज कर रहे होंगे और क्वांटिटेटिव की जगह, इंटरवल। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे होंगे इसकी लॉजिक समझते हैं। मिसाल के तौर पे जेंडर मेरा एक वेरिएबल है। अच्छा, मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव थोड़ा सा रिपीट कर दूं। हम ऑफिशियल डेफिनेशन में थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इसकी क्या टेक्निक पढ़ी थी, याद है आपको? पता कैसे चलता है कौन सा क्वालिटेटिव कौन सा क्वांटिटेटिव? सर जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है। और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव होते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिसका एक्सपेक्टेड आंसर अल्फाबेट्स में आएगा वो क्वालिटेटिव होगा, जिसका एक्सपेक्टेड आंसर नंबर्स में होगा क्वांटिटेटिव नंबर्स होगा। में क्वांटिटेटिव होगा। मिसाल के तौर पे जेंडर, ठीक है। एक जी सर। सेकंड, जेंडर, जेंडर का एक्सपेक्टेड आंसर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो फीमेल भी सकता हो सकता है। तो ये अल्फाबेट्स में नंबर्स में है, है सर, अल्फाबेट्स में। तो ये क्वालिटेटिव हो गया। और एज, जी सर। इसका क्यों सिलेक्ट हो गया, एज का एक्सपेक्टेड आंसर 25 हो सकता है, 28 हो सकता है, 35 हो सकता है। नंबर्स में आता है या अल्फाबेट्स में आता है? सर नंबर्स में आता है। नंबर्स में आता है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है। जी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास है, वो हैंड रेज करें ताकि मैं उससे क्वेश्चन आंसर सेशन करूं, ताकि मुझे क्लियर हो, उसे समझ में आ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास हुई है?
कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है? अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं शुरू की 2 क्लासेस नहीं ले सका। चलें, पहले माइक पे कौन थे? सर मोहम्मद शाहान शाहिद। जी शाहान साहब। तो आपने कहा एक्सपेक्टेड आंसर अल्फाबेट्स में है तो क्वालिटेटिव, एक्सपेक्टेड आंसर नंबर्स में तो क्वांटिटेटिव। फेवरेट कलर, इसका आंसर आप येलो देंगे, ब्लू देंगे, ग्रीन देंगे, जो भी आप आंसर देंगे वो अल्फाबेट्स है, नंबर है। सर अल्फाबेट्स में। तो फेवरेट कलर क्या होगा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। फेवरेट फूड क्या होगा? क्वालिटेटिव। हाइट क्या होगा? क्वांटिटेटिव। सीजीपीए क्या होगा? क्वांटिटेटिव। और ग्रेड? ए बी से, हाँ सर वो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। जेंडर? क्वालिटेटिव। नंबर ऑफ मेल इन क्लास? क्वांटिटेटिव। ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन क्लास? क्वांटिटेटिव। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अक्सर क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्या होता है, हम लोग नंबर असाइन कर देते हैं, याद होगा आपको? जी सर। ठीक है। नंबर असाइन करने से वो क्वांटिटेटिव नहीं बन वो जाता। फिर हम। जैसे मैं आपसे जी कहूँ सर। 1 इक्वल टू मेल और 2 इक्वल टू फीमेल, जी तो सर। अब जेंडर के आगे अगर मैं लिखूं आपकी जेंडर क्या है और आप कहते 1 है, तो मैं समझ जाऊंगा आप क्या है, समझ गए। मेल। और मेल। किसी ने अगर 2 कह दिया तो मैं समझ जाऊंगा क्या है, फीमेल। फीमेल। तो बेसिकली ये सारे जो नंबर्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन कोड होते हैं, वो हमने ये पढ़ा था, नंबर असाइन करने से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं बन जाता। यहाँ तक क्लियर है? तो दुनिया के जी जितने भी सर। आइडेंटिफिकेशन कोड्स है वो नंबर होने के बावजूद क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। हाँ, वो नंबर होने के बावजूद क्वालिटेटिव है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। तो आपका टेलीफोन नंबर भी क्वालिटेटिव है, आपका कार का नंबर भी क्वालिटेटिव है, क्योंकि आपका कार का जो नंबर है वो आइडेंटिफिकेशन कोड है। ये बात समझ में आ गई? आपका जी जो सर। रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी क्वालिटेटिव है, आपका जो सिटी कोड है वो भी क्वालिटेटिव है। ठीक है। फिर हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी, उसकी डिटेल में हमने क्या पढ़ा था, एज क्वांटिटेटिव है। एक है 25, एक है 28। 25 की एज ज्यादा, 28 ज्यादा है? 28। तो ग्रेटर नंबर शो कर रहा है कि एज ज्यादा है, लेकिन जेंडर में 1 मेल है 2 फीमेल है, तो इससे ये मतलब नहीं हो गया कि फीमेल बेटर है। ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कोड है, इससे 1 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं वहां पे हर प्रोडक्ट को कोई ना कोई की दी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 45 है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 42 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सारी बातें याद है? जी सर। तो आइडेंटिफिकेशन कोड देने से क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटेटिव नहीं बन जाता। यहाँ तक भी क्लियर है? जी सर ठीक है। ठीक है। अब अब एक वेरिएबल क्वालिटेटिव है तो इसका स्केल या तो नॉमिनल होगा या तो ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटेटिव को अक्सर लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल। नॉमिनल। लेकिन कोई ऑर्डिनल वेरिएबल हो ना तो इसके लिए हमेशा वो ऑर्डिनल का ही वर्ड यूज करते हैं। ये बात समझ में आती है? इजी करते हैं। एक स्टूडेंट है वो एनईडी से पढ़ा हुआ है, क्या होगा? इंजीनियर। हत्ता कि एनईडी से बिजनेस की डिग्री भी होती है, एनईडी से लिंग्विस्टिक की डिग्री भी होती है। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप कहेंगे अगर आपने लिंग्विस्टिक पढ़ा हुआ था तो आपको मेंशन करना चाहिए था कि मैंने एनईडी से लिंग्विस्टिक की डिग्री ली है, मैंने एनईडी से बिजनेस की डिग्री दी है। इससे यूनिवर्सिटी डाउ मेडिकल, अब तो DUHS हो गया है, पहले डाउ के नाम से था। एक बच्चा डाउ का पढ़ा हुआ है, क्या होगा? डॉक्टर। डॉक्टर। लेकिन डाउ तो बिजनेस भी करवाता है। तो आप कहेंगे होना तो ये चाहिए इसने डाउ से MBBS किया हुआ है, इसने डाउ से MBA किया हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा तो एज्यूम क्या किया जाएगा, MBBS। अगर एनईडी में मेंशन कर दिया वेरी गुड, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम एज्यूम क्या करेंगे, इंजीनियर। इंजीनियरिंग। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल में हमें मेंशन करना चाहिए था कि ये नॉमिनल है या, ऑर्डिनल है। लेकिन कुछ भी मेंशन ना करें तो एज्यूम क्या किया जाएगा, कि ये वो है नॉमिनल। हाँ। तो जब भी हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़े कि ये नॉमिनल है। उसकी वजह ये है कि मैंने एज्यूम किया हुआ है कि जब मैंने मेंशन नहीं किया तो उसको नॉमिनल ही लिया जा रहा होगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जी सर। तो ऑर्डिनल को मैं हमेशा ऑर्डिनल बोलूंगा। क्लियर है? ठीक है सर। अब ये तमहीद मैंने क्यों बांधी है,
तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 3 टाइप्स है, क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इक्वल टू नॉमिनल, ऑर्डिनल एक अलग कैटेगरी है। बात समझ रहे हैं? काफी सारों को कंफ्यूजन होती है, तो आपको फ्यूचर में जाके कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये पूरी तमहीद बांधी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर जी। क्लास बाकियों को क्लियर है? चैट में बताएं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉमिनल ऑर्डिनल दोनों क्वालिटेटिव में आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल कहूँ, मेंशन मत करूं, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा नॉमिनल है, क्योंकि बहुत जगह नॉमिनल को एज अ साइनोनियम यूज किया जाता है क्वालिटेटिव के साथ। ठीक है? ठीक है सर। इसी तरह आप क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो आपसे कहा जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो आप क्या समझेंगे? कि ये वो हमारे पास क्वांटिटेटिव इंटरवल है, है। जी क्वांटिटेटिव सर। है। अगर मैं कोई मैट्रिक है तो आप क्या समझ जाएंगे? क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात हो रही है। इंटरवल है तो क्या समझेंगे? क्वांटिटेटिव। इन तमाम बातों को हम क्वांटिटेटिव समझ रहे होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यस सर। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो बताएं। नहीं, आगे मूव करें। जी सर। सर एक सवाल था सर। जी जी बोलें। सर आपने हमको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर वो न्यूमेरिक में होगा तो क्वांटिटेटिव होगा, और अगर वो अल्फाबेट होगा तो क्वालिटेटिव। सर आपने पिछली क्लास में बात करी थी कि अगर एक्सपेक्टेड आंसर मोर देन वन होगा या मोर देन टू, कुछ इस तरह की किया था। हाँ, वो तो तो वेरिएबल की वो, डेफिनेशन थी ना। अच्छा वो वेरिएबल के बारे में था, बस तो मैं ये समझना वेरिएबल था। या तो क्वालिटेटिव होगा या तो क्वांटिटेटिव होगा, राइट? जैसे जेंडर में कितने आंसर है? एक से ज्यादा है, ये भी वेरिएबल है। एज में एक्सपेक्टेड आंसर कितने हैं? एक से ज्यादा है, ये भी वेरिएबल है। पर फर्क ये है, जेंडर क्वालिटेटिव है, एज क्वांटिटेटिव है। यहां तक क्लियर हो गया? जी। क्लास बाकियों को क्लियर है? वो तो हमने सिर्फ वेरिएबल पढ़ा था ना, आज टाइप्स पढ़ रहे हैं कि उसकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। तो हमने कहा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। चलें आगे। जी सर। ठीक है, अब ऑफिशियल डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। क्वालिटेटिव का एक नाम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी है, तो आइंदा मैं कभी कैटेगोरिकल वेरिएबल कहूँ तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्वालिटेटिव की बात हाँ, कर। और ये मैं क्विज में डिफरेंट नाम यूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं क्वालिटेटिव का नाम यूज करूँ। मैं कैटेगोरिकल का नाम यूज कर सकता हूँ, क्लासिफिकेटरी का नाम यूज कर सकता हूँ, नॉन मैट्रिक यूज कर सकता हूँ, तमाम चीजें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। अच्छा, हमने इसकी चीट पढ़ ली थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन क्वालिटेटिव है कौन क्वांटिटेटिव है, अल्फाबेट और नंबर्स देख लेंगे। ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई। क्या मतलब है? अ वेरिएबल दैट इंडिकेट मेंबरशिप इन सम ग्रुप। मिसाल के तौर पे जेंडर है, अब आपकी मेंबरशिप मेल में आती है, किसी और की मेंबरशिप फीमेल में आती है, तो दो ग्रुप है, आप किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। जी सर। तो क्वालिटेटिव की डेफिनेशन में क्या हुआ, हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं और हर रिस्पोंडेंट किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे रिलीजन है, कितनी कैटेगरीज है? दो, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। आप या तो मुस्लिम कैटेगरी में फॉल करेंगे या तो नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम फॉल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। मैरिटल स्टेटस में कितनी कैटेगरीज है? चार पांच है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडो है। ये बात समझ में आ गई? हम्म, अच्छा, आपको डेस्कटॉप शो हो रहा है अभी? जी सर। डेस्कटॉप पे क्या शो हो रहा है? सर मेरे फोल्डर्स जो मैंने रखे हैं, आइकन्स, डिफरेंट चीज़ें। अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है? अच्छा जी, आपका डेस्कटॉप नहीं शो हो रहा, मुझे अपना डेस्कटॉप शो हो रहा है जी। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है आपको? आपकी स्क्रीन पे मुझे वर्ड का जो आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स खोला है ना, अच्छा वो शो हो ठीक रहा है, है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो अभी हमने एक जेंडर की एग्जांपल पढ़ी, एक मैरिटल स्टेटस की एग्जांपल पढ़ी, ठीक है? जी सर। अच्छा, क्वालिटेटिव वेरिएबल में, कैटेगोरिकल वेरिएबल में एक और छोटा सा इश्यू जो आपको पता होना चाहिए, वो ये कि उसके अंदर कैटेगरीज कितनी है। कैटेगरीज का मतलब कि अभी हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी, जेंडर की और मैरिटल स्टेटस। स्टेटस की। फर्क क्या है दोनों में? जेंडर में था मेल एंड फीमेल, मैरिटल स्टेटस में क्या क्या था? सिंगल, सिंगल मैरिड, विडोड। से मैरिड। पहले डिवोर्स दे दें, ट्रैक मत जाए वहाँ पे। ठीक है, चलें चार कर देते हैं। चलें आगे। जी सर। तो कितनी ऑप्शन हो गई? 4। तो ये पूरा लिख देता हूँ।
अब इसमें दो ऑप्शन है, इसमें दो से ज्यादा है। अब दोनों में फर्क है। दो ऑप्शन वालों को हम क्या कहेंगे? बाइनरी। क्या कहेंगे? बाइनरी। बाइनरी वेरिएबल। दूसरा नाम क्या है? डाइकोटमस। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है सर। अच्छा, ये मैं रिपीट कर दूं। अगर मैंने आपसे कहा मेरा एक वेरिएबल बाइनरी है, तो क्या मुझे पीछे की सारी स्टोरी सुनाने की जरूरत थी कि वो क्वालिटेटिव है? नो सर। ये बात और समझना सर सारे वेरिएबल्स तो हाँ सर ठीक है, सही है। ये बात समझ में आ रही है? अगर हाँ जी सर, समझ आ गई। तो फिर मुझे पीछे की सारी स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है कि वो क्वालिटेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। क्वांटिटेटिव में तो अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं ना। अनलिमिटेड होता। जी सर। ठीक है, बिल्कुल। 2.1 अलग है, 2.2 अलग है, 2.3 अलग है। ठीक है। तो आइंदा मैंने जब भी कहा मेरा वेरिएबल डाइकोटमस है, तो स्टूडेंट मुझसे पूछते पहले ये तो बताएं कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है। तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। बाइनरी का मतलब ही ये हुआ कि क्वालिटेटिव वेरिएबल की क्वालिटेटिव है। बात है। इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा? डाइकोटोमस। डाइकोटमस। इसके अंदर कितने ऑप्शन है? 4। क्या दो से ज्यादा है? जी सर। इससे क्या कहेंगे? बोले। सर पॉलीकॉटमस या मल्टाइकॉटमस, कुछ भी कह सकते हैं। मल्टीकॉटमस या फिर पॉलीकॉटोमस। हाँ, पॉलीकॉटमस। कॉमन वर्ड नहीं है, डिक्शनरी में ऐड करने पड़ जाएंगे। मैं मल्टीकॉटमस का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है। अच्छा, देखते हैं, क्या पता एक्सेप्ट कर ले। नहीं कहेगा। तो दो वालों को हम डाइकॉटमस कहेंगे, दो से ज्यादा वालों को क्या कहेंगे? मल्टाइकॉटोमस। मल्टाइकॉटमस। दूसरा नाम क्या है? 3 भी होंगे तो सर मल्टाइकॉटोमस आ जाएगा। जी, अगर 3 वेरिएबल्स भी होते हैं तो वो भी गलत। ये मल्टाइकॉट। आपने गलत वर्ड यूज किया है। मैरिटल स्टेटस एक वेरिएबल है, 3 कैटेगरीज है, 3 ग्रुप है, 3 क्लासिफिकेशंस है। इन दोनों ठीक है बातों सर। में फर्क है। डिग्री एक वेरिएबल है, बीबीए, एमबीए, एमफिल, पीएचडी उसकी कैटेगरीज है। बेसिकली जो सवाल होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जो इसके एक्सपेक्टेड आंसर है, उनको हम कैटेगरीज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? सही है एक सर। सवाल है रिलीजन, ये आपका वेरिएबल है। इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, बताएं जरा। 2। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये इसकी कैटेगरीज हो गई। तो आप बोल सकते हैं इसकी कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशंस है। ये बात समझ में आ गई? ग्रुप है। क्वालिटेटिव का कौन नाम भी दिया जाता है? ग्रुपिंग वेरिएबल। लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है। तो एक और नाम क्या है? ग्रुपिंग ये हम वेरिएबल। डिफरेंट नाम इसलिए पढ़ रहे, किसी बुक में कोई नाम दिया हुआ है, किसी बुक में कोई नाम दिया था, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। अब ये जो डाई मल्टाई की बहस है, ग्रुप की बेस पे कि दो ग्रुप बनते हैं, दो से ज्यादा ग्रुप बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यहाँ ग्रुप तक क्लियर है कैटेगरी। तो मैं इसको मुश्किल करूं। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन समझेगा। रिलीजन एक वेरिएबल है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जूस उसकी कैटेगरीज है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी सर। क्लास बाकियों को ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट सब पढ़ लिया था, याद होगा आपको। अब इसमें एक बहुत याद। बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक वेरिएबल है जेंडर। जी, जेंडर डाई है मल्टाई है? सर डाई। डाइकोटमस है ना? जी सर। अगर मैं जेंडर पे मॉडल रन करूं तो कौन सा मॉडल रन होगा? सर यूनिक, बाय, मल्टाई, कौन सा? सर 2 है तो बाय होगा। यूनी होगा। क्योंकि यूनी बाय मल्टाई का ताल्लुक वेरिएबल से होता है। एक वेरिएबल है ना। जी ये हाँ बात सर, यहाँ जेंडर पे एक वेरिएबल है, बाकी हाँ हाँ कैटेगरीज हैं। हाँ। तो जो हमने यूनी बाय मल्टाई पढ़ा था, उसका ताल्लुक वेरिएबल से है। ये कंफ्यूजन क्लियर करिएगा। इससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जेंडर, अभी तक मेरे पास कितने वेरिएबल है? एक। एक वेरिएबल है। तो यूनी हुआ ना। यूनी।
अब मैंने पूछा इसके अंदर कैटेगरीज कितनी है, अब आप आंसर देंगे डाई और मल्टाई। वो कैटेगरी कभी भी यूनी नहीं होगी, क्योंकि अगर कैटेगरी यूनी हुई फिर तो वो कांस्टेंट हो गया। अगर एक्सपेक्टेड आंसर सिर्फ एक ही है फिर तो वो वेरिएबल है ही नहीं। ये बात समझ में आती है? ठीक है फिर तो सर। कांस्टेंट है। वेरिएबल की बेसिक डेफिनेशन थी एक से ज्यादा कैटेगरीज होनी चाहिए, एक से ज्यादा आंसर होने चाहिए, याद है? तभी तो वेरिएबल जी बना था वो। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन है फिर वेरिएबल थोड़ी ना है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो अच्छा आगे। अब मैंने ले लिया जेंडर ले लिया, यहाँ पे रिलीजन ले लिया, ठीक है। रिलीजन में मैंने ले लिया मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ठीक है। 2 कैटेगरी। अब मुझे दोनों को अच्छा तीसरा मैंने ले लिया नेशनलिटी, और नेशनलिटी में ले रहा हूँ मैं पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी। डन हो गया। ठीक है सर। इन तीनों वेरिएबल को मैंने एक साथ रन करना है। यूनी लगेगा, बाय लगेगा, मल्टाई लगेगा? मल्टा है मल्टाई। वजह बताएं। सर, क्योंकि ये तीन 3 है, वेरिएबल 2 आगे से सुने। ज्यादा है। जेंडर डाई कॉटमस है मल्टाई कॉटमस है? जेंडर डाइकोटोमस है। रिलीजन डाई है मल्टाई है? डाई। और नेशनलिटी डाई है मल्टाई है? सर नेशनलिटी अगर पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी तो ठीक फिर है, डाई है। परफेक्ट हो गया। अब आगे सुनिएगा। अब मेरा पहला वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स ये सब रखा हुआ है। अब मुझे मैरिटल स्टेटस को रन कर रहा हूं मैं, यूनिवेरिएट का मॉडल फिट कर रहा हूं, बाय का फिट कर रहा हूं, कौन सा मॉडल फिट कर रहा यूनी हूं? यूनी। यूनिवेरी। मैरिटल स्टेटस कौन सा वाला वेरिएबल है? सर डाइकोटमस है ये मल्टाइकोटमस मल्टा है? है। मल्टाई। आगे मल्टा है। सुनिएगा। अब मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया यहाँ पे नेशनलिटी, और नेशनलिटी में मैंने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंका, जापान, अदर 6 ऑप्शन ले लिए। अब बताएं नेशनलिटी डाई है मल्टाई है? सर मल्टा है। मल्टाई है। अब मैंने मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी दोनों को एक साथ रन किया, एक ही मॉडल में रन किया। कौन सा मॉडल है? बाय वेरिएबल। हाँ, अब ये बहुत सारों को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं तो मल्टी कॉटमस है, बाई वेरिएट कैसे हो गया? तो बेसिकली उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाई वेरिएट में क्या फर्क होता है और बाइनरी में क्या फर्क होता है। ये क्लियर हो गया? यूनिवेरिएट, बाई वेरिएट, मल्टी वेरिएट का ताल्लुक इस बात से है कि एक वक्त में कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ठीक है। और डाइकॉटमस, मल्टाइकॉटमस का ताल्लुक इस बात से है उस वेरिएबल के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं। ये बात क्लियर हो गई? जी सर सर। सर मैं एक चीज पे कंफ्यूज हो गई। जी सर एक पॉइंट आपने बताया था कि मैरिटल स्टेटस एक टाइम पे एक ही हो सकता है, जी, लेकिन टोटल तो ऑप्शन वो कितने हैं? वो तो दुनिया की सारी चीजें एक वक्त में एक ही होगी। रिलीजन भी या तो मुस्लिम होंगे, तो हिंदू होंगे, तो क्रिश्चियन होंगे। ऑल पॉसिबल ऑप्शन देखने हमने, ऑल पॉसिबल ऑप्शन में कितने दिए हुए हैं, ओके ठीक ठीक है। है सही। जी, पहले माइक पे कौन था? मोहम्मद शाहान शायद। जी मोहम्मद शाह शायद। आगे चलते हैं, एज पे आ गया। एज जी डाई है मल्टाई है? सर ये तो नहीं, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल सर। तो डाई है मल्टाई है? मल्टाई होगा फिर। इस पे आपको सजा मिलनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए था डाई मल्टाई क्वालिटेटिव की बहस होती है, क्वांटिटेटिव की बहस नहीं होती। सर एज वही इज मैं वही बोल दिया था क्वांटिटी। शुरू में। हाँ, तो आप बोले इसमें हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस देखेंगे, इसमें हम डाई मल्टाई की बहस में नहीं पड़ते, ठीक है। जी सर। इसमें हम देखते हैं डिस्क्रीट है या कंटिन्यू सर। कंटिन्यूस, इस पे भी ठीक। आते हैं, ठीक है। पहले हम डाई मल्टाई देख लें, चलें आगे। जी सर। एज वेरिएबल, अब मुझे एज के ऊपर मॉडल रन करना है। यूनी है, बाय है, क्या है? सर एज हमारे पास यूनी है। चलें आगे यूनी चलें। वेरिएबल। एक वेरिएबल आ गया जेंडर। अब मुझे एज और जेंडर दोनों को यूज करके मॉडल रन करना है, यूनी, बाय, मल्टाई। बाय वेरिएंट। आगे सुने, तीसरा वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस। अब मुझे तीनों को एक ही मॉडल में यूज करना है, यूनी, बाय, मल्टाई। मल्टाई। अब मैंने आपके सुपरवाइजर पूछा अच्छा मल्टाई है, इसका मतलब है दो से ज्यादा वेरिएबल है। आपने कहा जी, तो आप क्या आंसर देंगे, कितने वेरिएबल है? सर 2 से ज्यादा की तीन। इस मल्टाई केस में कितने हैं? 3 है। वो पूछिए पहला कौन सा है, आप आंसर देंगे एज। वो पूछिए क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, आपने कहा क्वांटिटेटिव है। उसने पूछा डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है, आपने कहा कंटिन्यूस है। अगला सवाल जेंडर क्या है, आपने कहा क्वालिटेटिव है। वो अगला सवाल पूछेगा डाई है या, मल्टाई। आप कहेंगे डाई है। अगला सवाल तीसरा वेरिएबल कौन सा है, मैरिटल स्टेटस, डाई है या मल्टाई। मल्टाई? आप मल्टाई क्या है। कहेंगे, मल्टाई है, ठीक है। जी सर। तो ये सारी चीजें जब तक डिसाइड नहीं होगी, मॉडल डिसाइड नहीं होगा।
जब हमने मॉडल रन करना होता है तो हमें ये सारी चीजें डिसाइड करनी होती है, फिर हम जाके मॉडल फिट करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा मॉडल लगना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आती है? बोले। जी सर। तो आपको डाई मल्टाई की बहस क्लियर हो गई जी सर। कि डाई कॉटमस मल्टाई कॉटमस अलग बात होती है, यूनी बाय ये अलग चीज होती है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलिए अब एक और चीज पे आते हैं। आपने बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, याद होगा आपको? सर नहीं होगा बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी नहीं याद? कैसी बातें कह रहे हैं? सर। अब पढ़ा होगा सर, अभी अभी नहीं याद। ये तो ना बोले ना नहीं पढ़ा, ठीक है? सर ये तो मैंने भी रिसर्च में नहीं पढ़ा। स्टेटिस्टिक्स में पढ़ाते हैं ना, बायनॉमियल, पाइथन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा आपने? यस नहीं सर, सर। इसके दो आउटकम्स होते हैं। ऐसे ही। इसके दो आउटकम्स होते हाँ हैं। बाय, चलिए स्टार्ट करते हैं। माने एक वेरिएबल है जिसका नाम है मैरिटल स्टेटस, ठीक है? हाँ मैरिटल स्टेटस आ गया, सिंगल हो गया, मैरिड हो गया, गलत स्पेलिंग हो गए, और डाइवोर्स हो गया, और क्या हो गया? विडो हो गया जी। अब किसी को थोड़ा बहुत अगर बायनॉमियल याद है? जैसे हमने फर्स्ट क्लास में Yes, पढ़ा sir. था, अपनी हमारी लर्निंग अप्रोच, हमें हर चीज की रियल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। तो आपको याद होगा बायनॉमियल में आपने एक चीज की थी, बाय का मतलब होता है दो, जिसमें दो पॉसिबल आउटकम हो। याद है आपको? यस सर। अब्दुल मोहित खान आपको याद है? दो। तो आप कॉइन में खेला करते थे, हेड आएगा टेल आएगा, याद आया आपको? यस सर। यस सर, टू आउटकम्स होते टू आउटकम। डाइस में कितने आउटकम होते हैं, दो या छह? हैं। सिक्स। तो इसमें बायनॉमियल यूज होता था? नहीं सर। होता था। वही तो मेरा सवाल है, क्यों होता था? अब कार्ड है, कार्ड में 52 ऑप्शन है ना? बायनोमियल में सक्सेस और फेलियर का अब देखते उसी थे। पे आते हैं, कार्ड में 52 ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो नहीं है। वहां पे भी बायनॉमियल यूज होता था, क्यों होता था? उसकी वजह Yes, ये है, आप दुनिया के किसी भी मल्टी कॉटमस को डाई कॉटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, तो बाकी 1 2 4 5 6 नो में चले गए। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। बाकियों को क्लियर है? अब जैसे ये मैटर स्टेटस है, ये डाई है मल्टाई है? बोले भाई। तो डाया। मल्टाई है ना साहब? जी सर, मल्टाई। मिलता है। तो ये हाँ, सिंगल को मैंने अनमैरिड कह दिया, ठीक है? ये भी क्या हो गया? मैरिड। ये क्या हो गया? अनमैरिड। और ये क्या हो गया? अनमैरिड। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये समझाने का पर्पस ये है, दुनिया के किसी भी मल्टी कॉटमस को आप डाई कॉटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलीजन में था मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जू, सिख, बुद्धिस्ट। आपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम कर दिया। यस सर। नेशनैलिटी में बाय हो गया। 206 नेशनैलिटी थी, आपने पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी कर दिया। यस सर। तो बेसिकली ये जितने भी यस और नो के क्वेश्चन होते हैं ना, ये किसी मल्टी कॉटमस को डाई कॉटमस में कन्वर्ट करने के लिए ही होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका ट्रांसपोर्ट मॉडल कौन सा है, बाइक है, कार है, बस है, ट्रेन, जहाज, क्या है? तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू ओन अ कार, यस और नो? तो मैंने सबको दो में कन्वर्ट कर दिया। आर यू मुस्लिम, यस सर। यस और नो? आर यू मेल, यस और नो? तो ये यस और नो की गेम समझ में आ रही है? जैसे मैं यस सर। आपसे पूछूं, आर यू इन बहरिया यूनिवर्सिटी, सीबीएम, जैबिस, तो मुझे आपसे पूछना था यूनिवर्सिटी नेम। ये मल्टी कॉटमस था, मैं चाह रहा था ये डाई कॉटमस बन जाए, तो फिर मैं उसको यस तो नो में ले आया। ये बात समझ में आ गया? मुस्लिम, नॉन सर मुस्लिम, पहले कंप्लीट कर लूं, पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी, ये लॉजिक समझ में आती है? यस सर। तो इसका मतलब है किसी भी मल्टी कॉटमस को डाई कॉटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो बायनॉमियल में रन करने से पहले आप उसको दो कैटेगरीज बनाते थे, किंग आएगा, किंग नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो जो चीज आप चाह रहे होते थे उसको आप सक्सेस बोल देते थे, जो चीज आप नहीं चाहते थे उसको आप फेलियर कह देते थे। याद आया? 3 से यस सर। कम आएगा, 3 से ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये लॉजिक क्लियर है? ये समझ में आया तो बताएं, मैं इसको भी और मुश्किल करूं आहिस्ता आहिस्ता करके। जी पूछें।
कोई सवाल पूछा था, दुआ शायद सवाल पूछ रही थी। जी सर। जी सर जैसे हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन में बोलते हैं कि व्हाट्स योर रिलीजन, हाँ, और फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं कि आर यू मुस्लिम, तो बस यस और नो। नहीं तो क्लोज मतलब एंडेड का ये, इतना ना 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 क्लोज एंडेड के इससे ताल्लुक अच्छा, नहीं है। क्लोज एंडेड में होता है आपने ऑप्शन सारे दिए होते हैं, उस ऑप्शन में से एक चूज करना होता है। वो अब डाई भी हो सकता है, मल्टाई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, अदर्स, कितने ऑप्शन हो गए हैं? सही, ओके, 4 हो गए ना। बस ये तीन हो पूछना था। तो क्लोज चार हो एंडेड जी गए। जरूरी थोड़ी ना क्लोज एंडेड में से डाइकोटमस हो, क्लोज एंडेड मल्टाइकोटमस भी हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक ठीक। जी सर। जी शाहान साहब आप माइक पे हैं? जी सर। सर जी कोई क्वेश्चन है पूछें। जी सर सर जैसे एक डेक है आपने कहा 52 पार्ट्स का, आवाज नहीं आ अब रही आपकी। 52 पार्ट्स का डेक है एक। जी जी अब उसमें से कौन सा कार्ड पिक होगा? इट्स अ आपने वेरिएबल। नहीं, इसको आप डाई पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? किंग आएगा नहीं नहीं? सर, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप वो जो पूरा कार्ड का डेक है जी वो एक वेरिएबल है इस वक्त। जी अब आपने जब कहा कि किंग आएगा या नहीं आएगा, तो ये जो हाँ किंग है हाँ। ये अब वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया कैटेगरीज के थ्रू। नहीं नहीं, डेक में से आपने कार्ड लेना है। आपने पूछा है वेरिएबल है कांस्टेंट है, मैंने कहा वेरिएबल है। फिर आपने पूछा इसे डाई रखना है मल्टाई रखना है, मैंने कहा मल्टाई रखना है। तो आप कहेंगे इन 52 कार्ड में से कौन सा कार्ड आएगा, ये ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन 2 से ज्यादा हो गए, तो ये मल्टाई हो गया। और आपने कहा नहीं मुझे ये देखना है कलर कार्ड आएगा नहीं आएगा, या आपने कहा मुझे ये देखना है फेस कार्ड आएगा नहीं आएगा, किंग आएगा नहीं आएगा। जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन हो गए वो वेरिएबल तो बन गया। अब सवाल ये आपको वो डाइकोटमस की शक्ल में चाहिए मल्टाइकोटमस की शक्ल में चाहिए। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी मल्टाइकोटमस को आप डाइकोटमस में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये लॉजिक समझ में आती है? यस सर। शाहान साहब ये लॉजिक क्लियर होती है? जी सर ये क्लियर है। अब जैसे नेशनैलिटी था, 5 से 6 नेशनैलिटी थी, तो मैं उसे डाई में पूछ सकता था, जी सर। कर सकता था ना? पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी। पाकिस्तानी नॉन जी सर। पाकिस्तानी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि मिसाल के तौर पे ये डेटा मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और मैंने डेटा क्वेश्चन में ऐसे पूछा था मैरिड अनमैरिड अनमैरिड अनमैरिड, तो क्या इस डेटा से आप ये डेटा बना सकते हैं? नो सर। लेकिन मेरे पास ये डेटा होगा तो क्या मैं ये डेटा बना सकता हूँ? जी सर। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि अगर कोई मल्टी कॉटमस है तो मैं उसे मल्टी कॉटमस रहने दूं। क्या वजह है आपके ख्याल से? ये सर उसमें डिटेल्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कल होता को है। अगर मुझे कन्वर्ट करना हुआ तो मैं सामने वाले को डाइकोटमस में कन्वर्ट कर लूंगा, लेकिन मैंने डाइकोटमस में ही डेटा कलेक्ट किया तो बाद में उसे मल्टाइकोटमस में नहीं ले जा सकता। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, ये सारी तमहीद हमने क्यों बांधी है? डाइकोटमस के लिए ये मोहम्मद शान आपके माइक में शोर आना शुरू हो गया है। सर मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। अब्दुल मोइज आप आ जाएं। अब्दुल मोइज यस सर। जी आपका माइक ठीक है। हमारे जो मॉडल है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका वेरिएबल डाई है या मल्टाई है, ठीक है। अब मेरे पास एक मल्टी यस कॉटमस वेरिएबल है और मुझे एक मॉडल रन करना है जिसकी रिक्वायरमेंट डाई की है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। सर, डाई की है और डेटा भी डाई का है। मेरे पास डेटा मल्टाई का है लेकिन जो मॉडल रन करना है उसकी रिक्वायरमेंट डाई की है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। कर तो सकते हैं सर। कर लूंगा, लेकिन मैंने एक मॉडल रन करना है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि मल्टी होना चाहिए, पर मेरे पास डाई है लेकिन मैं उसको मल्टी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं कर यस सर, नहीं कर अब सकते। इश्यू समझाता हूँ। एक बच्चे ने वेरिएबल लिया हुआ रिलीजन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम करके, ठीक है। दूसरे बच्चे ने सही। वेरिएबल लिया हुआ मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन जूस। अब एक ने डाई के तौर पे लिया हुआ, दूसरे ने। मल्टाई। अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होगा? सर जो डाई वाले जिसके बाद डेटा है वो मल्टाई में नहीं कर पाएगा, नहीं नहीं, जिसका कंफ्यूज मल्टाई। यहाँ पे ये होता है कि सर हम दोनों का सेम वेरिएबल है, आपने उसे कोई और मॉडल फिट करके दिया, मुझे कोई और मॉडल फिट करके दिया। उसकी लॉजिक समझ में आ गई? वो यस सर। कहता है जब हमने रेफरेंस आर्टिकल डाउनलोड किया था तो वेरिएबल तो हमारे सेम है, तो उसके डिफरेंट मॉडल क्यों, हमारे डिफरेंट मॉडल क्यों? उसकी वजह है उसने मेजरमेंट किसी और तरीके से की है, आपने मेजरमेंट किसी और तरीके से की है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लास बाकियों को ये बात समझ में आई? सेम वेरिएबल होने के बावजूद मॉडल इसलिए चेंज हो रहे होते हैं, किसी ने उसको डाई रखा होता है, किसी ने मल्टाई रखा होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना मैं इसको और मुश्किल करूँ अभी। क्लास यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको और मुश्किल करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलें। यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम यूज होता है जिसे हम कहते हैं डमी वेरिएबल। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था डमी वेरिएबल, बोलें दोबारा से। डमी वेरिएबल। मैंने डमी वेरिएबल क्यों नहीं लिखा था, उसकी वजह, नॉर्मली लोग, अच्छा डमी में भी कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ही होते हैं, ठीक है। ओके सर। लेकिन सवाल ये, अच्छा कुछ लोग इसको एज ए सिनोनियम यूज करते हैं, बाइनरी, डमी, डाई सब एक ही बात है, लेकिन डमी में एक छोटा सा फर्क है, ठीक है। वो फर्क क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगर एज ए सिनोनियम यूज कर भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब फर्क है तो हमें फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। डमी का मतलब क्या है? यस सर। बोलो सही, डमी का मतलब क्या है? सर जो यूजलेस हो शायद। सुभान अल्लाह। डमी कहते हैं ये डमी है, डमी की तरह इसको यूज कर रहा है। नील है नील। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल को ले लेता हूँ, एज, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, प्रॉफिट ले लूँ, कोई भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल बताएं। सीजीपीए, प्रॉफिट, एज, कुछ एज भी लेने बोले। सर। हाँ, यस एज, सर, परसेंटेज। चलो एज ले लेता हूँ। ये 25 की एज का है, ये 32 है, 35 है, और ये 15 है, ये 19 है, ये 27 है, ये 41 है। एज का वेरिएबल हो गया। यस सर। अब मुझसे मैं एक फिटनेस कोच हूँ, मुझे फुटबॉल की टीम बनानी है। उन्होंने मुझे कहा 2 ग्रुप बनाओ, जो यूथ है, जो यंग लोग हैं उन्हें एक साइड पे करो, जो यूथ नहीं है, जो बूढ़े हैं उन्हें एक साइड पे करो। उन्होंने क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा 30 से कम वालों को एक साइड पे करो, 30 से ज्यादा वालों को एक साइड पे करो, ग्रुपिंग करो। तो इस क्वांटिटेटिव वेरिएबल से मैं डमी वेरिएबल बनाऊंगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये 25 से कम है ना? यस सर, 30 से कम। 30 से कम, इसमें 0 लिख देता हूँ। और 32 में क्या लिख दूंगा? 1 लिख दें। 1। यहाँ पे क्या लिखूं? 1। यहाँ पे 0। यहाँ पे 0। एक सेकंड, यहाँ पे 0। यहाँ पे 1। ये बात, अच्छा ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है, क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता था, मैंने खुद क्रिएट किया है? खुद क्रिएट किया है। डमी की लॉजिक समझ में आ रही है? तो यस सर। आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर? डमी वेरिएबल। हाँ, 2 कैटेगरीज के अंदर। ये बहुत कॉमन है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, यहाँ तक का लॉक लगा दो, इससे कम वाला ये, इससे ज्यादा वाला ये, इसको 2 कैटेगरीज में बना दो। हम लोग कहते हैं 60 से नीचे वालों को फेल कह दो, 60 से ज्यादा वालों को पास बोल दो। प्रॉफिट में इससे कम है यस तो सर। ये बोल देना, इससे ज्यादा तो ये बोल देना। इकोनॉमी में इंटरेस्ट से इससे कम है तो इस कैटेगरी में डाल दो, इससे ज्यादा तो इस कैटेगरी में डाल दो। दुनिया में हर जगह कैटेगरीज बना दी जाती है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो डमी वेरिएबल भी क्रिएट किया जाता है। तो अक्सर बच्चा मुझसे कहता था क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, पर मुझे मॉडल रन करने के लिए डाई चाहिए था, तो मैं उससे कहता हूँ डमी बना ले भाई। तो लॉजिक समझ में, डमी कैसे बनाएंगे? यस सर, लिमिट लेकिन डिफाइन कर डमी, देंगे। हाँ, लेकिन उसकी कोई ना कोई बेस बतानी पड़ेगी कि मैंने किस बेस पे डमी बनाया है। वो भी आपको लिटरेचर से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि मैंने इसको एफ बोला है, तो मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है 60 से कम वाला एफ होता है, 60 से ज्यादा वाला पास होता है। तो मैंने किसी न किसी बेस पे इसको 0 1 असाइन किया, ऐसे असाइन नहीं किया। तो डमी वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ये लॉजिक क्लियर है? यस सर सर। जी जी बोले। जी सर, ये डमी वेरिएबल जो है आपने क्वांटिटेटिव को तो कन्वर्ट कर दिया, ये मल्टी भी हो क्वालिटेटिव जाएगा, मल्टी भी हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्वालिटेटिव को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे डमी में? क्वालिटेटिव में मल्टी कॉटमस को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, जो ऊपर किया था हमने ये। क्यों डाई कॉटमस को तो हमें कन्वर्ट करना नहीं, डाई कॉटमस ऑलरेडी 2 है। या तो हम मल्टी कॉटमस को 2 में कन्वर्ट करेंगे, या तो क्वांटिटेटिव को 2 में कन्वर्ट करेंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है, जी जी समझ गया। तो यहाँ पे हमने मल्टी कॉटमस को 2 में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे क्वांटिटेटिव को 2 में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब्दुल मोहित यस साहब, सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
तो इसका मतलब यस है सर। कोई मल्टीकॉटमस है हम उसको भी डाइकॉटमस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई क्वांटिटेटिव है हम उसको भी डाइकॉटमस में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं इसको और मुश्किल करूँ? यस करूँ? सर आई थिंक। यस सर। क्लास आपको यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं इसको और मुश्किल करूँ? डमी के कुछ रूल है वो आपको रूल बता दूँ? यस सर। चलें, अब ये ये मैटर स्टेटस डाई था मल्टाई था? सर ये वाला तो डाई था ना। अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पे एज को कंपेयर करना है मैरिट स्टेटस की बेस पे, तो मैं कहूँगा अनमैरिड की एज 20, मैरिड की एज 25, ये बात बोलूँगा? सर उससे कंपेयर मिसाल कैसे के तौर करेंगे पे मतलब? बता रहा हूँ, मैंने कहा अनमैरिड की एज 20 होती है और मैरिड की एज 25 होती है, तो हमारी मार्केट में जो मैरिड का ग्रुप है उनकी एवरेज एज 25 है। हमने लास्ट टाइम मीन पर लिया था, मैरिड को यस सर। 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, अनमैरिड को 20 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हुई? यस सर। क्लास बाकियों को क्लियर है? ठीक है। अब सॉफ्टवेयर 2025 की जगह कुछ और दिखाएगा, सॉफ्टवेयर दिखाएगा 5, वो 5 क्यों दिखा रहा है? 5 पता नहीं सर। डिफरेंस 5 है ना? अच्छा हाँ। ये बात समझ में आ गई? वो क्या दिखाएगा? 5। 5। अब सवाल ये होता है वो 5 दिखाएगा या -5 दिखाएगा? 5 दिखाएगा सर। क्यों? अब अनमैरिड की एज कितनी थी, दोबारा बोले? 20। 20। मैरिड की एज क्या थी? 25। अब सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा रेफरेंस कैटेगरी किसको रखूं? रिपीट करें, मैंने मेरिट को क्या रखी तो रिपीट रेफरेंस करें? कैटेगरी किसको रखो? एक सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेफरेंस कैटेगरी। ठीक है, यस सर। वो आपसे पूछेगा रेफरेंस कैटेगरी, किसको रखूं? आपने कहा रेफरेंस कैटेगरी मेरिट को रखो। ठीक है, अब वो क्या सही। दिखाएगा? वो 5 दिखाएगा। -5 दिखाएगा, क्योंकि आपने रेफरेंस कैटेगरी मेरिट को दिखाया है तो उसके मुकाबले में वो अनमेरिट की एज दिखा रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। मतलब 25 का उसने रेफरेंस ले लिया। हाँ, तो वो -5 दिखा रहा है। ये लॉजिक ओके समझे? सर। क्योंकि रेफरेंस कैटेगरी में मेरिट है। तो अच्छा, मैं इसमें क्लियर करता हूँ। जैसे वीडियो है, ठीक है, इसकी एज है 70 मान लें, ठीक है। जी। डाइवोर्स वाले की एज है 55, मैरिड की एज है 50, ठीक है, और सिंगल की एज है 30। अब वो आपसे पूछेगा भाई सबसे पहले मुझे रेफरेंस कैटेगरी बताओ, रेफरेंस कैटेगरी किसको रखना है? किसको रखें? वीडियो को मर्जी है रखते हैं, ठीक सर। है। रेफरेंस कैटेगरी वीडियो को अनमेरिड रखते को हैं। रखेंगे तो वो फिर उसी नहीं, का वीडियो हिसाब को से रखते डिफरेंस। हैं, रेफरेंस कैटेगरी वीडियो को रखते हैं, ठीक है। सही। अब सिंगल क्या है, वो क्या सही। दिखा रहा होगा? 40। गलत आंसर, -40। -40 दिखा रहा अलीना ने सही आंसर दिया। अलीना को 40 ग्राम सोना दें, ठीक है। -40 वो दिखा रहा है कि सिंगल की है। -40 एज कम है कंपेयर टू, -40 है। कंपेयर टू, लाइन कंप्लीट विडो। करें। हाँ, कंपेयर टू वीडियो। कंपेयर टू। क्योंकि रेफरेंस कैटेगरी में वीडियो है तो उसने 70 को रेफरेंस ले लिया है, तो सिंगल वाला 40 साल कम है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। मैरिड का क्या लिखा हुआ आएगा? -20। -20 लिखा हुआ आएगा। मतलब वो ये कहेगा मैरिड की एज रेफरेंस कैटेगरी की एज से 20 कम है। क्या -20 है। यस सही सर। है? आगे चलें, डाइवोर्स में क्या दिखाएगा? -15। -15 दिखाएगा। वीडियो में क्या दिखाएगा? 0। हाँ, बड़े खूबसूरत बात की आपने, 0 दिखाएगा। ठीक है, तो आखिरी कैटेगरी दिखाता ही नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर दिखाते ही नहीं है और कुछ सॉफ्टवेयर 0 दिखाते हैं। अच्छा, इसमें टोटल ऑप्शन कितने थे? 4। 4 होंगे ना? यस सर। तो सॉफ्टवेयर दिखाता है 1 2 3। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ऑप्शन 4 थे, ये 3 क्यों दिखा रहा है? वो लॉजिक समझ में आ रही है, 3 क्यों दिखा रहा है? यस सर। रेफरेंस वाले को नहीं हाँ, वो दिखाएगा। रेफरेंस, और कुछ सॉफ्टवेयर चौथे के आगे 0 दिखा देते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो जितनी भी कैटेगरीज होगी उसमें से एक कम दिखाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लास यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर।
बाकियों को क्लियर है तो फिर मैं इसको और मुश्किल करूँ ना। ठीक है, अब मैं इसको और मुश्किल करता हूँ। अब हम रेफरेंस कैटेगरी किसको लेंगे, बोले सिंगल सर को, किसी को भी ले लें, सिंगल को सिंगल लेते को हैं। ले। अब मैंने SPSS में कहा था कि इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी थी 1 की, इसको वैल्यू असाइन कर दी थी 2 की, इसको वैल्यू असाइन कर दी थी 3 की, इसको वैल्यू असाइन कर दी थी 4 की। अब मैं जब भी मैरिटल स्टेटस में 1 लिखूंगा तो सिंगल लिखा हुआ आएगा, 2 लिखूंगा तो यस सर। मैरिड लिखा हुआ आएगा, 3 पे क्या लिखा हुआ आएगा, डिवोर्स, डिवोर्स, 4 पे क्या लिखा हुआ आएगा, विडो। विडो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आगे सुनिएगा, सॉफ्टवेयर इतने ऑप्शन नहीं देता। सॉफ्टवेयर कहता है रेफरेंस कैटेगरी लास्ट रखनी है या फर्स्ट रखनी है। अगर मैं लास्ट रखूंगा तो सबसे बड़ा नंबर किसको असाइन किया हुआ है, विडो। तो वो वीडियो को रेफरेंस में ले लेगा। और अगर मैं कहूंगा रेफरेंस कैटेगरी फर्स्ट रखनी है तो किसको लेगा, सिंगल। सिंगल को। ये बात समझ में आ गई? यस सर। और बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ये ऑप्शन भी नहीं देते, वो खुद ही ले लेते हैं। और खुद वो किसको लेंगे, फर्स्ट वाले। नहीं, लास्ट वाले को, सबसे बड़े लास्ट नंबर वाले। को लेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, क्लास से बाकी को क्लियर हो गया, वो सबसे बड़े नंबर को रेफरेंस ले लेंगे। यहां तक क्लियर है? अब ये तमहीद हमने क्यों बांधी है, यहाँ पे 0 1 में बड़ा नंबर कौन सा है, 1। 1 में, तो वो आंसर किसके देगा, 0 के। फैजान अहमद साहब का क्वेश्चन ये, अगर हमें मेरिट को रेफरेंस में लेना है तो हम क्या करेंगे। तो पहले हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पता है, मेरिट को 4 में कन्वर्ट करेंगे, वीडियो को 2 में कन्वर्ट करेंगे। ये तरीका होता है, मैं आपको सॉफ्टवेयर में सिखा दूंगा कि रीकोडिंग कैसे करनी होती है। तो पहले में एक रीकोडिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है जी। अब ये 0 1 दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 1। 1, तो वो किसके आंसर देगा, 0 के। हाँ। और उसकी रेफरेंस कैटेगरी में क्या होगा, 1। जो। रेफरेंस यस सर, कैटेगरी से बड़े रेफरेंस नंबर को लेता है ना, सर 1 होगा। 1 होगा। तो अब्दुल रहमान कोई क्वेश्चन है आपका, नो सर, वो बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है। तो वो 1 को हमेशा रेफरेंस कैटेगरी लेगा, वो आंसर किसका देगा, 0 का। 0 के। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑप्शन नहीं देते, वो हमेशा लास्ट कैटेगरी को ले लेते रेफरेंस में। अच्छा, अब इसमें 2 4 बातें। पहली बात, इस केस में रेफरेंस कैटेगरी में कौन सा है, 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 0 इक्वल टू, चल के एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पहले से लिख जो भी था, ठीक है। मैं कहता हूँ 0 इक्वल टू फीमेल, और ये मेल हो गया, मेल मेल फीमेल, और नीचे भी फीमेल फीमेल, और ये मेल। अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं। आप समझिए कि मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया, 0 इक्वल टू फीमेल, 1 इक्वल टू मेल। मेल। अब अगर एज 12 आ रही है, इसका मतलब क्या है, एज का मीन 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सर एज का उससे जी अलीना आंसर दें। आप सही आंसर देने जा रही हैं, जल्दी से आंसर दें। फीमेल। एज, हाँ, क्या फीमेल 12 क्या, इसका मतलब ये हुआ फीमेल की एज 12 साल ज्यादा है मेल से। उसने तो डिफरेंस दिया होगा ना। यस सर। एज्यूम करें कि मेल की एज है 42, अभी जाके देखते हैं मेल की एज क्या है, और फीमेल की एज है 54, ठीक है। सॉफ्टवेयर तुम्हें डिफरेंस देगा, ठीक है। तो फीमेल की एज यस सर। कितनी ज्यादा है, 12। 12, तो वो 12 दिखाएगा। वो फीमेल की एज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि रेफरेंस में कौन है, ये मेल है। रेफरेंस में मेल क्यों है, 1 है ना, उसको 1 असाइन जी। किया। अब ये सारे रूल्स की इंप्लीमेंटेशन आ रही है। रेफरेंस में मेल इसलिए है क्योंकि अपने मेल को 1 असाइन किया हुआ है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। एज्यूम करते हैं फीमेल की सैलरी है, अब एक वेरिएबल है सैलरी, ठीक है। फीमेल की सैलरी है 40, मेल की सैलरी है 45। अब मैं सॉफ्टवेयर को कहता हूं कि भाई रन करो सैलरीज कितनी है मेल और फीमेल की।
सॉफ्टवेयर मुझे क्या आंसर दिखाएगा? फीमेल चैट की में 45 बताएं, है। फीमेल की 40 है, मेल की 45 है। चैट में बताएं सॉफ्टवेयर मुझे क्या आंसर दिखाएगा? -5 जी -5। परफेक्ट हो गया। सॉफ्टवेयर मुझे -5 दिखाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस क्योंकि सर। वो बता रहा है फीमेल -5 का, मैं फिर मैं आगे जाके अच्छा मैं ये भी चेक कर सकता हूँ एक्चुअल है कितनी, क्योंकि 40-45 में भी -5 दिखाएगा, 1,05,000 में भी -5 दिखाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। ये लॉजिक क्लियर हो गई? अच्छा दो यस सर। लाख 2,05,000 में -5 दिखाएगा। यस सर। ये बात क्लियर? तो हम जाके देख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। ये सारी तमहीद हम क्यों बांध रहे हैं? ये सारी तमहीद हम इसलिए बांध रहे हैं कि जब हम डेटा फाइल बना रहे होंगे तो हमें पता है हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किसको क्या नंबर असाइन करना है। ये लॉजिक समझ में आ रही है? यस सर। मिसाल के तौर पे मुझे जानना है कि यहाँ पे कौन टेबल बनाऊं? चले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ हिंदू, चेक करते रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ क्रिश्चियन, और यहाँ पे ले लेता हूँ बुद्धिस्ट। मुझे देखना था मुस्लिम ज्यादा चैरिटी देते हैं या हिंदू, मुस्लिम ज्यादा चैरिटी देते हैं क्रिश्चियन, मुस्लिम ज्यादा चैरिटी देते हैं बुद्धिस्ट। मैं सही जा रहा हूँ? नहीं सर, जी मुस्लिम का आपको हाईएस्ट देना पड़ेगा। परफेक्ट हो गया। तो आप कहते हैं मेरे भाई मुस्लिम को 4 देते ना, यहाँ पे बुद्धिस्ट कर देते हैं। आपको सॉफ्टवेयर का नहीं पता कि सॉफ्टवेयर बड़े वाले को ले लेता है। ये बात समझ में आ गई? यस। यस आप सर। जब एंट्री करेंगे ना तो आप कहेंगे भाई क्या ब्लंडर मार रहे हो आप लोग, ये टेक्निकल बातें समझ रहे हैं? जिसका ये वीक होता है ना उसको ये बातें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही होती। वो कहते हैं डेटा तो डेटा है, जैसे चाहे एंटर करो। तो हम कहते हैं डेटा एंट्री भी एक बहुत बड़ी साइंस है, अगर आपको ना आती हो तो। समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर ने रेफरेंस कैटेगरी लास्ट को लेना है, आप ये क्या कह रहे हैं, मुस्लिम को बड़ी कैटेगरी दें। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो आप कहेंगे मुस्लिम को आप सबसे बड़ा नंबर साइन करो ताकि भी उसकी रेफरेंस पे सारे मार्क्स आए। यस क्लियर सर। है? क्विज कंडक्ट करूं इसके ऊपर? सर अभी ओरली इसके मार्क्स नहीं होंगे। सर वो नमाज का भी ब्रेक देना अभी होगा बस ना। बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। चैरिटी का वेरिएबल था। अब मुझे एक बात बताएं, बुद्धिस्ट की वैल्यू आ गई 25,000, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे? मतलब बुद्धिस्ट जो करते हैं चैरिटी मुस्लिम से इतनी ज्यादा करते हाँ 25,000 ज्यादा कह रहा है, ठीक है। हिंदू की आ गई 35, क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? हैं, 35,000 या जो भी है वो ज्यादा कर रहा है क्रिश्चियन मुस्लिम की आई से। -5। मतलब -5 कम कर रहे हैं मुस्लिम। हाँ ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। क्लास बाकियों को समझ में आ गई? अब इसमें 3-4 चीजें और है जो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकि टॉपिक एंड हो। ठीक है, ये आ गया मुस्लिम, ठीक है, ये भी मुस्लिम, ये आ गया हिंदू, और ये आ गया क्रिश्चियन, ये आ गया क्रिश्चियन, ये आ गया बुद्धिस्ट, ये भी आ गया बुद्धिस्ट। ठीक है जी, ये मल्टी कॉटमस है नहीं है? यस सर। मल्टी कॉटमस है ना? अब मुझे यस सर। कंपेयर करना है मुस्लिम ज्यादा देते हैं नॉन मुस्लिम ज्यादा देते हैं, कैसे करूंगा? जी पहले एक डमी बनाना पड़ेगा। यस सर, एक को 1 असाइन कर दें मुस्लिम हाँ मुस्लिम को 1, फिर 1, इसको क्या करूं? 0 0, अगले को 0 0। 0 0 0। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब इस मॉडल को रन करके मैं देख लूंगा मुस्लिम। अब देखें, अब मेरे पास जो एवरेज आई वो आई 12। इस 12 की इंटरप्रिटेशन करें, 12,000 की। 12 एवरेज आई। हाँ नहीं, एक्स, इस वेरिएबल का नाम है x1, ठीक है, और माने ये चैरिटी है, इसकी आई 12,000, इसकी इंटरप्रिटेशन करें। मतलब जो नॉन मुस्लिम है वो 12,000 ज्यादा देता है मुस्लिम। बहुत खूबसूरत बात की आपने, आपको समझ में आ गया है, जो माइक पे एटलीस्ट उन्हें सब समझ में आ गया है। ठीक है, सर मुइज मुइज इसको और मुश्किल करूं? सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये प्लीज एक दफा और रिपीट ये कर। मल्टी बाकियों कॉस्मस को था, क्विज दें। मुस्लिम था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, बुद्धिस्ट था। मुझे देखना था मुस्लिम ज्यादा देते हैं नॉन मुस्लिम देते हैं, तो मुझे डाई कॉस्मस में पहले कन्वर्ट करना पड़ा।
तो मुस्लिम को मैंने 1 कर दिया, बाकी तमाम को नॉन मुस्लिम को मैंने 0 0 कर दिया। अब क्योंकि 1 बड़ा नंबर है तो रेफरेंस कैटेगरी वो 1 को बनाएगा। पिछले जितने कंसेप्ट हमने पढ़े उन सब की इंप्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे की है। लॉजिक समझ में आई? यस सर। क्लास ये लॉजिक क्लियर हो रही है कि हमने ऊपर से पढ़ा था मल्टी को हम डाई में कन्वर्ट कर सकते, तो मैंने उसको डाई में कन्वर्ट कर दिया। मुस्लिम को 1 देने की वजह इसलिए थी रेफरेंस में मुझे मुस्लिम रखना था। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर आप रेफरेंस में नॉन मुस्लिम को भी रख देते रिजल्ट तो तब भी आ जाते, राइट? यस सर, फिर माइनस में आता। हाँ माइनस में आता। तो अब इस कंसेप्ट को थोड़ा मुश्किल करते हैं, और x1 x2 x3, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब इसमें देखिएगा मैंने करना क्या है। इसको मैंने 0 0 कर दिया और हिंदू को 1 कर रहा हूँ, ठीक है? क्रिश्चियन को भी क्या कर रहा हूँ? 0 0 0 0 0। तो हिंदू 1 है, बाकी सब क्या है? 0। आगे देखें, 0 0, अब हिंदू भी 0, क्रिश्चियन 1, फिर क्रिश्चियन 1, बुद्धिस्ट 0, बुद्धिस्ट 0। डन हो गया? यस सर। आगे देखें, मुस्लिम 0, फिर 0, हिंदू भी 0, क्रिश्चियन भी 0, दूसरा क्रिश्चियन 0, बुद्धिस्ट 1, बुद्धिस्ट 1। इस वेरिएबल में मैंने हिंदू को 1 दिया, बाकी सबको 0 इस पे मैंने क्रिश्चियन को 1 दिया, बाकी सबको 0 इसमें बुद्धिस्ट को 1 दिया, बाकी सबको 0। इस मल्टी कॉर्पस में कैटेगरीज कितनी थी? 4 4। डमी कितने बने? 3। ये बात समझ में आई? अगर 2 कैटेगरीज होती है तो एक डमी बनता है, तो हमेशा n-1 होता है। इस पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये क्या बात हुई, 5 वेरिएबल है तो 4 क्यों बनी? जितनी भी कैटेगरीज होगी उससे कम बनेगी। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। अगर 10 सर ये बात प्लीज रिपीट कर दें। अगर किसी वेरिएबल में 10 कैटेगरीज है तो 9 डमी बनेगी। यहाँ पे कितनी कैटेगरीज थी? 4। 4, तो कितनी डमी बनी? 3। 3। अगर मैं इन तीनों को रन करूंगा तो इन तीनों के जो रिजल्ट आ रहे होंगे ना वो मुस्लिम के रेफरेंस पे आ रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं चारों Yes. डाल दूंगा ना, चारों की डमी, तो रन ही नहीं होगा, वो मल्टीकोलिनियरिटी शो करेगा, प्रॉब्लम शो करेगा। बात समझ रहे हैं? वो कहेगा किसी एक डमी को आउट करो। ये बात समझ में आ गई आपको? sir. तो Yes, जितनी sir. भी कैटेगरीज होती है उससे एक डमी कम बनता है। कम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो क्लास यहाँ तक बात क्लियर है? ये डमी का लॉजिक समझ में आ गई कि जितनी, अगर आप एक 5 कैटेगरीज वाला वेरिएबल है तो उसकी 4 डमी बनाएंगे आप लोग। क्लियर है? यस सर। चलें आगे। अच्छा सर इसका भी, ब्रेक कर लेना। अच्छा पहले पहले एक चीज का फर्क समझ लेते हैं। इन दोनों को मैंने गायब कर दिया है, ठीक है अब्दुल मोहित साहब? यस सर। इन दोनों को मैंने गायब कर दिया, सिर्फ इसको यूज कर रहा था। तो ये हिंदू को बाकी तमाम नॉन हिंदू से कंपेयर कर रहा था। यस सर। लेकिन मैं x1 को गायब कर दूं, x3 को गायब कर दूं, तो ये क्रिश्चियन को नॉन क्रिश्चियन से कंपेयर कर रहे हैं। यस सर। अगर x1 और x2 को गायब कर दूं, x3 पे करूं, तो ये बुद्धिस्ट को नॉन बुद्धिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। यस सर। लेकिन जब मैं तीनों को एक साथ मॉडल पे रखूंगा ना, तो मुस्लिम को कंपेयर करें। हाँ, ये हिंदू को मुस्लिम से कर रहा होगा, ये क्रिश्चियन को मुस्लिम से कर रहा मुस्लिम होगा, से और कर। ये बुद्धिस्ट को क्रिश्चियन से कर रहा, मुस्लिम से कर रहा होगा। समझ मुस्लिम। रहे हैं? तो तीनों पे यस सर। मुस्लिम को कर रहे होंगे। ये बहुत बड़ा यस डिफरेंस सर। है। कि 3 डमी बनाने की वजह ये थी कि तीनों को एक साथ डालूंगा तो तीनों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे, तो ये तीनों मुस्लिम को रख के कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर तो अगर हम सिर्फ मुस्लिम को 1 असाइन करते हैं बाकी सबको 0, तो तो उसमें भी तो ये वो काम होता डिपेंड होगा। नहीं ना, फिर मुस्लिम ओवरऑल तमाम नॉन मुस्लिम से कंपेयर हो रहा होता ना। हाँ हाँ, अलग अलग नहीं होता हाँ फिर। अलग अलग सही नहीं, है। मुझे डिटेल में रिजल्ट चाहिए कि मुस्लिम और सही क्रिश्चियन है। में सही कितना है। फर्क है, मुस्लिम और गॉट इट। हिंदू में कितना फर्क है। ये बात समझ में आ गई? यस सर, गॉट इट। अच्छा, इसमें एक और एक आखिरी कंसेप्ट इसके ऊपर ब्रेक करते हैं। ये वो कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैं शर्त जीता हूँ। मैंने अपनी बहुत इंसल्ट करवाई थी अपने प्रोफेसर से, और मेरे प्रोफेसर ने मुझसे एक लाइन कही थी, बेटा पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन इन दी एंड मैंने सही साबित कर दिया था कंसेप्ट के, सर मैं सही हूँ। तो मेरी सर से बहुत बात हुई, फिर एंड में उन्होंने क्लेम दिया बेटा, फिर मैंने उनको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया कि भाई मैं बात सही कर रहा हूँ। जानते मसला क्या बना था? मसला समझे, इन सबको मिटा रहा हूँ, इश्यू क्या बना था।
यहाँ पे 1 पे कौन है? हिंदू। हिंदू। तो हिंदू को नॉन हिंदू से कंपेयर करेगा। यस सर। दुनिया की हर बुक में लिखा हुआ है कि वो 1 को रेफरेंस कैटेगरी रखेगा और दूसरे के आंसर देगा। डन। यस सर। हमारे प्रोफेसर ने भी हमें यही पढ़ाया। तो फिर मसला कहाँ पे हुआ? मसला ये हुआ, हम पाकिस्तानी नॉर्मली 1 और 2 असाइन करते हैं। ओके। जैसे मेल को 1 कर दिया, फीमेल को 2 कर दिया। अब गड़बड़ क्या होती है? बुक में क्या लिखा हुआ है कि वो रेफरेंस कैटेगरी में से 1 को बनाता है, और हमारे यहाँ सर प्रॉब्लम 99.99% टीचर ये बात पढ़ा भी देते हैं कि रेफरेंस कैटेगरी कौन है? 1, क्योंकि 1। बुक में लिखा हुआ है। तो हमें लगता है वो आंसर 2 के दे रहा है, क्योंकि रेफरेंस में कौन है? 1। जबकि कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट ये जो बड़ा नंबर है वो रेफरेंस कैटेगरी है। तो इस केस में रेफरेंस कैटेगरी कौन है? 2। 2। वो आंसर किसके दे रहा है? 1 के। ये बात मैं प्रोफेसर मानते ही नहीं थे, कहते सवाल ही नहीं उठता, तुम बुक से ज्यादा जानते हो। तो फिर मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ा था। बुक वाले का मानना है हमेशा 0-1 लेके चलो। ये बात उसने लिखी हुई नहीं है, लेकिन पढ़ने से अंदाजा हो रहा है कि वो हमेशा नो एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस की बात करता है। 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, तो नो एग्जिस्टेंस को वो 0 से साबित करता है, एग्जिस्टेंस को वो 1 से साबित करता है। समझ गए? किंग आएगा, किंग नहीं आएगा, लेकिन 1 का मतलब ये नहीं है कि रेफरेंस कैटेगरी 1। रूल बड़े नंबर का है। ये बात समझ में आ गई? ये हुआ इस तरह था कि मेरा डेटा अजीबोगरीब रिजल्ट दे रहा था, मुझे समझ नहीं आई थी अजीबोगरीब रिजल्ट क्यों दे रहा है। फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये तो काम ही कुछ और चल रहा है। 0-1 का मसला नहीं है, बड़े नंबर का मसला है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो आपने ये देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, 0-1 नहीं देखना। लेकिन नॉर्मली जब भी आप डमी बनाएंगे आप 0-1 लेके ही चलें, क्योंकि हो सकता है जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका सुपरवाइजर है, वो भी ना माने। वो कहे कि भाई ये तुमने क्या शुरू कर दिया। रेफरेंस में हमेशा 1 कैटेगरी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर एक चीज पूछनी थी जी सर, हम x1 x2 मतलब इतनी सारी डमीज क्यों बनाएंगे? x1 x2 तो अलग वेरिएबल आ गया ना। ये हम तब बनाते हैं जब हम मल्टी कॉटमस पढ़ेंगे ना, एक वक्त में 3 4 5 वेरिएबल यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं? जी। तौर पे मुझे एक वेरिएबल यूज करना था रिलीजन का। रिलीजन मल्टी कॉटमस है, डाई कॉटमस है? मल्टाई है ना, यहाँ पे 4 है ना। बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम 4 है ना। हेलो जी सर। अब मुझे ये जानना था, सर मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे जी। ये जानना था बुद्धिस्ट और मुस्लिम में कितना फर्क है, हिंदू और मुस्लिम में कितना फर्क है, क्रिश्चियन और मुस्लिम में कितना फर्क है। ठीक है, लेकिन वो मुझे आंसर नहीं दे रहा था। वो मुझे आंसर दे रहा था मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कितना फर्क है, क्योंकि इस मॉडल में सिर्फ डाइकॉटमस अलाउ थे। बात समझ रहे हैं? जी सर। जी जी सर। तो वो मुझे सिर्फ ये बताता था मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कितना फर्क है, जबकि जानना मुझे सब कुछ था। तो मैंने सबके अलग अलग डमी बना दिए। अगर मैं सिर्फ एक डमी बनाता तो वो मुझे बताता मुस्लिम और नॉन। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 यूनिवर्सिटीज का डेटा है, मैं सीबीएम को 1 कहूँ, बाकी सबको 0 कहूँ, तो वो कहेगा सीबीएम में और बाकी बच्चों में क्या फर्क है। लेकिन मुझे ये जानना है सीबीएम और बैरियम में क्या फर्क है, सीबीएम और इकरा में क्या है, सीबीएम और जैबिक्स में क्या है। ये बात समझ रहे हैं? तो मैं सबकी अलग अलग डमी बनाऊंगा ताकि मुझे सब अलग अलग पता चले। ये बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है, पूछे। आपका क्वेश्चन है डमी किसका बनता है? अभी हमने पढ़ा तो थे क्वांटिटेटिव वेरिएबल का भी डमी बनता है। मल्टी कॉटमस जी। जैसे हमने ये ऊपर मैरिटल स्टेटस वाली चीज की है, तो इसमें हम डमी नहीं बना सकते। मैरिड अनमैरिड वो तो ऑलरेडी डाई है ना, डमी में 2 होते हैं, अब डाई को डाई कैसे करेंगे? सही है ठीक है। ये थोड़ा हैवी तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए? वैसे मैंने बहुत इजी करके करवा दिया आपको, है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। सर एक बार आप वो बताएं प्लीज कि आप मिसाल है वो चैरिटी वाला ले लें अगर, तो आप वो जो मीन आप लेते हैं एवरेज, तो उसके बाद वो कैसे कंपेयर करते हैं कि 0 वाले से 1 वाले से? समझा। अब्दुल्ला शाहिद नाम है आपका? सर कोई भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल बता दे मुझे, कुछ भी। सर आप सेटिस्फेक्शन लेवल ले लें। और नहीं कोई दूसरा बताएं, डिग्री बता दें। जेंडर तो हो गया ना। कास्ट ले लूं? चलें ले लें सर। कास्ट में डाई लेके चलना है, मल्टाई लेके चलना है? सर आप मल्टाई से बता दें। जो आप बोले। कास्टों के नाम बताएं। सर कास्ट क्या होती है, शेप वगैरह पता चलें उर्दू स्पीकिंग कर देता हूँ, नॉन उर्दू स्पीकिंग कर दूं? ठीक है पहले डाई ले लेते हैं, फिर मैं मल्टाई ले लूंगा। ठीक है,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कास्ट में नॉन उर्दू स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग। अब एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं इनकम, ठीक है। अब मुझे इनकम कंपेयर करनी है नॉन उर्दू स्पीकिंग को उर्दू स्पीकिंग की, ठीक है। अब नॉन उर्दू स्पीकिंग को कोई वैल्यू दे, 0 दूं 1 दूं, कुछ भी बोले, 0 दे देता हूँ, ठीक है। उर्दू स्पीकिंग को 1 दे दूं, 1 दे दें। अब रेफरेंस कैटेगरी क्या होगी? उर्दू स्पीकिंग 1। हाँ परफेक्ट। आप माने नॉन उर्दू स्पीकिंग के पैसे थे 80,000 और उर्दू स्पीकिंग के पैसे थे 60,000, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको बोले क्या दिखाएगा, बताएं क्या दिखाएगा? बोले पॉजिटिव 20 दिखाएगा। हाँ बस समझ गया आप। सॉफ्टवेयर आपको अब आपको समझ गया ये 20 कहाँ से आया? वो 20,000 मतलब 20,000 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? नॉन उर्दू स्पीकिंग ज्यादा है। किससे ज्यादा है? उर्दू स्पीकिंग से। उर्दू स्पीकिंग से, क्यों? उर्दू स्पीकिंग रेफरेंस कैटेगरी है। ये बात समझ में आ गई? आपने कहा इनकम हटाओ, एज लगाओ, एज में आ गया -8 ईयर्स। इसकी इंटरप्रिटेशन करें जरा। -8 यानी उर्दू नॉन उर्दू स्पीकिंग से 8 साल छोटा है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, आगे सुने। अब आगे आ गया हाइट, हाइट में आ गया 0। इंटरप्रिटेशन करें। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इनकी उसमें। जी, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। μ1 = μ2 आ गया। पढ़ा होगा ना आपने इंडिपेंडेंट टीचर्स में, μ1 = μ2, याद है? नेगेटिव भी होता था, पॉजिटिव भी होता था, इक्वल भी होता था ना। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन इक्वल है, बराबर है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर नमाज का ब्रेक करते हैं। अब तक का टाइम जा रहा है। क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर हमने कैटेगोरिकल पढ़ा, क्लासिफिकेटरी पढ़ा, नॉन पैट्रिक पढ़ा, नॉमिनल कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। इसके अंदर फिर हमने कहा था कि 2 कैटेगरीज बन सकती हैं। नाम नहीं लिखे मैंने यहाँ पे, डाइकोटमस और बोले डाइकोटमस और मल्टीकोटमस। डाइकोटमस को हम बाइनरी भी कहते हैं और मल्टीकोटमस को हम पॉलीकोटमस भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टीकोटमस को कन्वर्ट कर सकते हैं डाइकोटमस में। फिर हमने सारा कंसेप्ट डमी वेरिएबल का भी पढ़ लिया, हमने सारा कंसेप्ट रेफरेंस कैटेगरी का भी पढ़ लिया। क्लियर है? यस सर।